नमस्कार। आज तक मैं उसकी सास ही हूँ, माँ नहीं बन पाई। अनुष्का का सामाजिक बहिष्कार तो मानो हो ही चुका था। रही सही कसर उसके दोस्त तरुण ने पूरी कर दी थी। अनुष्का को ऐसा लग रहा था कि वह जैसे कोई सपना देख रही हो। 20 दिनों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो चुकी थी। 20 दिनों पहले अनुष्का के पापा की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। पापा की मौत के बाद भाई ने अपना असली रंग दिखा दिया। कहते हैं सफलता मिलने के बाद इंसान अपना असली रंग दिखाता है, लेकिन यहाँ तो दुख की घड़ी में भाई ने अनुष्का को अपना असली चेहरा दिखा दिया था। अब क्या किया जाए? माँ पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। दादी की भी 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। अनुष्का ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। रिश्तेदारों के सामने भाई ने हाथ नचाकर पुष्टि कर दी थी कि अनुष्का की वजह से ही पापा की मृत्यु हुई। बुआ, जो उसे बहुत मानती थी, उन्होंने भी साफ कह दिया था ऐसी लड़की से वे कोई नाता नहीं रखना चाहती हैं। उसके भाई ने उसे साफ तौर पर कह दिया था, अब घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी पर खर्च करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। उसने दिल्ली जाने का टिकट उसके हाथ में थमा दिया। कोई बात नहीं, कम से कम तरुण तो साथ देगा ही। अब जब समस्या आ ही गई है तो समाधान भी ढूंढना ही पड़ेगा। अपनी आंखें पोंछते हुए अनुष्का ने मन ही मन सोचा। दिल्ली आकर उसने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अनुष्का ने तरुण से मिलने की काफ़ी कोशिश की, पर तरुण ने उससे दोबारा मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अनुष्का ने सोचा कि हो सकता है तरुण ऑफिस के काम में बिजी हो। एक दिन जब कैंटीन में अनुष्का की सपना से मुलाकात हुई, तब उसे हकीकत मालूम हुई। सपना ने बताया, अनुष्का, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम इसे हल्के में नहीं लोगी, पर बताओ तो सही, बात क्या है? अनुष्का परेशान होते हुए बोली, तरुण कह रहा था कि तुम्हारे रोने धोने की कहानियाँ सुनने का स्टैमिना उसमें नहीं है। यह सुनते ही अनुष्का के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। अब उसे मालूम हो गया था कि तरुण उससे कटा कटा सा क्यों रहता है। उसके प्यार ने ही तो उसे हिम्मत बंधाई थी। उसी के बलबूते उसने अपने भाई की बातों का बहिष्कार किया था। उससे लड़ी थी, लेकिन अब तो सारी उम्मीदें चकनाचूर होती नजर आ रही थी। तरुण के प्यार में वह काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। पापा की मृत्यु ने उसे अंदर तक झंझोर दिया था। उसके बाद भाई ने और अब तरुण की बेवफाई ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके मन में अब तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अब क्या होगा? कौन शादी करेगा उससे? पापा की मृत्यु के बाद उनकी नौकरी उसके भाई को मिल चुकी थी। घर और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पर भाई ने पहले ही अपना कब्जा जमा लिया था। रिश्तेदारों ने भी भाई का ही साथ दिया था। अब अनुष्का को पता चल गया था कि वह दुनिया में अकेली है। उसका संघर्ष सही मायने में अब शुरू हुआ है। पहली बार पता चला कि लड़के सामाजिक सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा, रिश्तों की सुरक्षा के साथ पैदा होते हैं। खाली हाथ तो सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं। लोग अनुष्का को लेक्चर देते कि तुम खुद सफल होकर दिखाओ, ताकि तरुण तुम्हें छोड़ने के निर्णय को लेकर पछताए। पर वह किस किस को समझाए? ऐसा तो फिल्मों में ही संभव है। और रिश्तों की सुरक्षा के बिना वह कितना व क्या कर लेगी? धीरे धीरे समय बीतने लगा और अनुष्का ने अब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इवनिंग क्लासेस लेकर LLB की पढ़ाई शुरू कर दी। उसने सोचा कि एक डिग्री भी हो जाएगी और खाली समय भी आराम से कट जाएगा। राजीव से उसकी वही मुलाकात हुई थी, लेकिन वह अब लड़कों से इतना उकता चुकी थी कि उनसे बातें करने में भी कतराती थी। राजीव एक अंग्रेजी अखबार में काम करता था। MBA करने के बाद उसने एक दैनिक न्यूज़पेपर के विज्ञापन विभाग में नौकरी ज्वाइन की थी। अब LLB की पढ़ाई अनुष्का के साथ कर रहा था। अब तक बेवकूफ़ बनी अनुष्का को इतनी समझ आ चुकी थी कि जिंदगी बिताने के लिए एक साथी की अहम ज़रूरत होती है
और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसे प्यार किया जाए। प्यार का दिखावा भी किया जा सकता है, लेकिन फिर से दिल लगा बैठी तो पता नहीं कितनी तकलीफ होगी। राजीव से उसका मेलजोल इस कदर बढ़ा कि धीरे धीरे बात शादी तक पहुंच गई। दिखावा ही सही, पर अनुष्का ने शादी करने में देरी नहीं की। राजीव की मां ने भी खुले दिल से अनुष्का को स्वीकार किया। सबने प्रेम विवाह होने के बावजूद उसका खूब स्वागत किया था और भरपूर प्यार दिया था, पर अनुष्का ने मन की गांठें नहीं खोली। उसे लगता था कि एक बार भावनात्मक रूप से जुड़ गई तो गई काम से। उसके व्यवहार से ससुराल में सभी खुश थे। गलती से भी उसने कोई कटु शब्द नहीं बोला था। उसे गुस्सा आता ही नहीं था। बातचीत वह बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। जब भी कोई किसी की बुराई शुरू करता तो वह वहाँ से खिसक जाती थी। लेकिन उसकी आंखें उस दिन खुली जब राजीव की माँ अपनी बहन को बता रही थी, बड़ा शौक था मुझे अपनी बहू में बेटी ढूंढने का। वह तो बिल्कुल मशीन है। आज तक मैं उसकी सास ही हूँ, माँ नहीं बन पाई। यह सुनकर अनुष्का अपने मन के आंसू रोक न सकी और उस पर हुए इमोशनल अत्याचार आंसू बनकर बहने लगे। आंसुओं के साथ बहुत कुछ बह रहा था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।